भारत क्लिक से डॉक्टर ध्रुव। अभी हम खड़े हैं हनुमानगढ़ जिले के ऐतिहासिक मंदिर भद्रकाली पर। भद्रकाली मंदिर के आप इस साइड के अंदर आप देख रहे होंगे रपटा जो बना हुआ है, जो टाउन और जंक्शन के मध्य के अंदर है, जो दोनों शहरों के बीच की दूरी को पाटता है। उस रपटे के ऊपर आपको कम से कम आज इस समय वर्तमान में 2 फीट पानी की परत ऊपर चलती हुई दिखाई दे रही है। और निरंतर धीरे धीरे अगर टाइम की बात करें तो सुबह से इस पानी के अंदर रफ्तार या हाइट्स बढ़ी है, यानी पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। परंतु प्रशासन की तरफ से माकूल व्यवस्था की गई है। 24 आवर्स यहाँ पर हेल्प सेंटर चल रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट्स के अधिकारी यहाँ उपलब्ध हैं और नागरिक समिति भी जो बनी हुई है वो बड़ी अपनी उत्कृष्टता के साथ कार्य कर रही है। जिला प्रशासन ने भी बड़ा अभूतपूर्व कार्य किया है इस जल प्रबंधन के लिए। जल प्रबंधन की अगर बात करें तो ओटू हेड और खन्नौरी से जहाँ से पानी की मात्रा हमारे पास निरंतर आ रही है, उस पानी को रेगुलेट करते हुए 3 चैनल्स के अंदर डिवाइड करने का प्रयास किया गया है। एक चैनल जो IGNP का बना हुआ है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर, उसके अंदर डिवाइड किया गया है कुछ हिस्सा GDC जिसको घग्गर फ्लड या सेमनाला बोल देते हैं उसके अंदर डिवाइड किया गया है। और बाकी का हिस्सा जो कम मात्रा में जो मानवीयता को या शहर को या नागरिकों को या ग्रामीणों को जो प्रभावित कर रहा है वो घग्गर नदी का इलाका है। उस घग्गर नदी के इलाके के अंदर थोड़ा सा पानी को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ने जो पिछले 3 दिन के अंदर जो कार्य किया है वो बड़ा अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। उसकी वजह से अब तक वर्तमान समय में जहां मैं खड़ा हूं किसी भी प्रकार की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इसके लिए प्रशासन को चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई। और पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है यहाँ पर, उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन के नागरिकों को या पुलिस प्रशासन सेवा में जो काम कर रहे हैं जिला पुलिस अधीक्षक को भी इस चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। नागरिक समितियां जो बनी हुई है, अभी हमने गाँव में भी जाकर के देखा कि गांव के लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए मिट्टी लगा रखी है, बैग लगा रखे है, व्यवस्था कर रखी है, अपना सामान जो इंपॉर्टेंट था उसको निकाल के छतों में कर रखा है। बाजार के अंदर भी अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। लोगों ने पक्की दीवारें बना दी है, मिट्टी के थैले लगा दिए हैं, प्लास्टिक शीट्स लगा दिए। अगर इनकेस पानी की मात्रा बढ़ जाती है और शहर की तरफ अगर जल गमन करता है तो उसका नुकसान कम से कम किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। प्रशासन द्वारा दिए जा रहे नागरिकों को निर्देशों को मानने की आवश्यकता है ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो। जो भी दिशा निर्देश प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे हैं कोशिश करें कि हम उनको माने। और अगर जल की मात्रा की बात करूं तो एक बार कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा कि घग्गर का फ्लड दिखाएं कि किस तरह से जल एक विकराल रूप धारण किए हुए। इस अनियंत्रित जल को कंट्रोल करने के लिए लगभग आप नागरिकों को भी देख रहे हैं, नागरिक समिति भी नियंत्रण कर रही है। और डोले के जो प्रथम, जिसको आप तटबंधा बोल देते हैं, प्रथम तटबंधे को मजबूत किया जा रहा है और सेकंड लेयर को भी मजबूत करने का निरंतर प्रयास चल रहा है ताकि किसी भी तरीके से पानी घग्गर का शहर के अंदर नहीं घुसे। और जो नुकसान हिमाचल के अंदर हुआ है, पंजाब के अंदर हुआ है, दिल्ली के अंदर हुआ है, हरियाणा के अंदर हुआ है, उस तरह का जान माल का नुकसान राजस्थान के नागरिकों को कम से कम हो। इस तरह के और भी कार्यक्रम और अगला कार्यक्रम जो हम प्रसारित करने जा रहे हैं उसको देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको लाइव दिखाया जाएगा कि इसका डाइवर्जन कैसे किया जा रहा है पानी को, यानी इतने शानदार तरीके से प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को कैसे प्राप्त किया है कि 3 स्टेट बर्बाद हो चुके हैं। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो 22 जिलों में से 14 जिलों के अंदर पानी खड़ा है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो 6-7 जिले भयंकर तरीके से प्रभावित है। दिल्ली की मैं बात करूं तो चांदनी चौक तक प्रभावित है, पर हनुमानगढ़ जिला अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है। ये प्रशासनिक कार्य कुशलता ही हमारी काम आई है। यहाँ के नागरिकों की जो नागरिक समिति है वो काम आई है, जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं वो काम आए हैं। एक बड़ा अजीब संगम देखने को मिला कि लोंगवाला सरपंच सुनील क्रांति ने भी क्रांतिकारी काम किया है, जो अक्सर एक नव परिवर्तन के आगाज माने जाते हैं। उन्होंने एक स्थानीय स्तर पर कमेटी का गठन कर रखा है जो नागरिकों की सहायता कर रही है। छोटे मोटे पुलों के अंदर जो समस्या आ रही है, जो केली की समस्या आ रही है निरंतर, इस केली को निकालने के लिए उनकी टीम निरंतर लगी हुई है। अगर बहलोल नगर की बात करूं तो हरीश कुमार हेरी के नेतृत्व के अंदर टीम लगी हुई है। अगर मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात करूं तो उनकी टीम लगी हुई है। अगर मैं 18 SPD कमेटी की बात करूं, गौशाला समितियों की बात करूं, पीलीभीत के अंदर जो कमेटियां बन रही है उनकी बात करूं, तो सारे लोग फूड पैकेट से लेकर के नागरिकों को रहने तक की माकूल व्यवस्था की गई है। अगर किसी भी प्रकार की आपात स्थिति आती है तो मुझे नहीं लगता कि नागरिकों को घबराना चाहिए। नागरिकों को खाने से लेकर के रहने तक के माकूल प्रबंधन प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। तो मैं बार बार प्रशासनिक कार्य कुशलता के लिए जिले के तमाम अधिकारियों को, जल प्रबंधन से लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों तक दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस प्राकृतिक आपदा में भी उन्होंने स्थिति नियंत्रण में कर रखी है। भारत क्लिक देखते रहें, YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो देखने के लिए तैयार रहें।